राधे राधे दोस्तों। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रितिका मरवाहा मैम, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रो वास्तु में, आप टैरो कार्ड, बेसिकली शी इज द वन जिनको साइंस के थ्रू लोगों की हेल्प करने में मजा भी आता है, और शी ट्राई टू हेल्प ऑल दोज पर्सन्स हु आर इन नीड। ये वहम नहीं डालते हैं कि आपको ये यज्ञ करना है, ये हवन करना है, इतने पैसे लगेंगे, ये मोती पहनिए उससे ठीक होगा। तो शी इज द वन जो आपको सही से गाइड भी करेंगे, आपको आपके नॉट विद द वी कैन से कि चीजों को लेके, बट शी विल गाइड यू इन अ वे कि आप घर में ये चेंजेस करिए, ये सामान यहाँ से हटाइए, वो एस्ट्रो विद्या, एस्ट्रो वास्तु के थ्रू। ये आज हमारे साथ डिस्कशन पे आए हैं ऑन कल्कि, जो कि हमने मूवी में भी देखा है, कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार क्या है, वो क्यों है, वो किस लिए है, कैसे आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे, ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस विद हर टुडे। सो इसी चीज को लेके आज हम जुड़े हैं रितिका मैम से। सो वी वेलकम यू मैम। सो प्लीज आज आप कितने एक्साइटेड हैं इस टॉपिक को लेके? मैं तो सबसे पहले व्यूवर्स को जय श्री महाकाल, आपको भी जय श्री महाकाल। और जितनी मैं एक्साइटेड हूँ ना, बिकॉज ये मेरा ड्रीम टॉपिक है, और इस टॉपिक को लेकर जितनी हम बात करें उतनी ही कम है, क्योंकि ये एक जागरूकता है, ना कि ये हम कहेंगे कि ये हमारी एक प्रमोशन है या कुछ है। आपके लिए भी ये, व्यूवर्स के लिए एक जागरूकता है, मेरे लिए भी एक जागरूकता है, क्योंकि कली का युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। इसमें कल्कि की बात करना एक जागरूकता देने माध्यम से ही है। जी, तो मैम शुरू से शुरू करते हैं कि कल जो हमारा कली था, कली एक राक्षस था, मे बी व्यूअर्स को भी पता होगा। कली जो राक्षस है उसका जन्म कैसे हुआ, वो आए कैसे, कब वो रिलीज हुए फ्रॉम द कैप्चरनेस ऑफ द विष्णु अवतार, तो उसका क्या लॉजिक रहा, उसमें कैसे वो छूटे और एक कलयुग बना। बिकॉज अगर हम देखें कि एज पर द माइथोलॉजी कि दिस इज द लास्ट युग, राइट, इसके बाद जो भी आएगा वो सतयुग ही रहेगा, राइट। तो इस युग में कली कैसे आए, क्या जो कली राक्षस है वो कैसे आए, कैसे ही इज ट्राइंग टू करप्ट आवर सोल्स, क्या उनका लॉजिक है, उसके बारे में थोड़ा अगर आप हमें बता पाए तो। सबसे इम्पोर्टेंटली आपने कहा कि ये लास्ट युग है ना। मैं इस टॉपिक से स्टार्ट करूंगी, उसके बाद हम कली के आगमन की बात करेंगे। अगर आपने शिव जी का डमरू देखा है जी, किस शेप में, आपने कभी उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करी? इट इज इन द शेप ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, है ना। इसका मतलब सबसे पहले सतयुग आया, सतयुग के बाद त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, फिर क्या घूमकर आना है, सतयुग। सत्यम। तो अगर हम इसको भी कंसिडर करें तो ये शेप बन रही है इन्फिनिटी की और शिव जी के डमरू की। मतलब कि जब कलयुग आएगा उसके बाद फिर से सतयुग आना ये निश्चित है। लोग कहते हैं मिथ है, ये है, वो है, ये ऐसा होगा, नहीं होगा, ये डेफिनेट है, ये होगा ही होगा। अब कलयुग कैसे आया या उसका आगमन? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, खत्म हुआ, पांडव जीत गए, उस समय कलयुग का आगमन हो गया था। कलयुग का आगमन उसी समय हो गया था जब पांडव जीते और अश्वत्थामा जी ने युद्ध के बाद पांडवों के बच्चों को मारा था, उस समय हो गया था। पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊं, उसमें मैं कहूंगी राजा परीक्षित जब वो सारा कुछ संभाल रहे थे, जो कि अर्जुन के पुत्र थे, सब जानते ही होंगे इसके बारे में, है ना। तो वो एक बार उतरे बाहर अपने महल से, तब कोई ज्यादा काम कुम होता नहीं था, क्योंकि तब वो सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, इतना धर्म खराब नहीं था। और उस समय उन्होंने देखा बाहर निकलकर एक बैल खड़ा है, उसकी वो 3 टांगे नहीं है, वो एक टांग के ऊपर ही अपना सपोर्ट सिस्टम बनाकर खड़ा है, और वहां पर एक छाया खड़ी है, वो भी उसकी टांग वो काटने वाली है। उसने उसको जाके पूछा राजा परीक्षित ने कि आप क्या कर रहे हो, वो तो गिर जाएगा। कहता मैं ही तो कलयुग हूँ, मैंने सपोर्ट सिस्टम ही खत्म करना है। इसके बाद कलयुग का आगमन होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ फिर, कलयुग ने कहा, कली ने कहा
कि मेरे को बताओ कि मैं कहाँ पर जाके विराजमान करूं फिर। तो राजा परीक्षित ने उस समय उनको कहा था, तुम कलयुग में जाकर जहां पर हानि होगी भाइयों भाइयों में, मिथ्या बोला जाएगा, स्त्री को एक अच्छी इज्जत नहीं मिलेगी, यहाँ पर स्त्री पर नजर डाली जाएगी, बच्चों के साथ खासतौर फीमेल डॉटर्स के साथ गलत होगा, और सोना ऐसा जो सोना प्योर फॉर्म है वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा, उस फॉर्म में जाकर तुम विराजमान कलयुग में जाकर करोगे। इस तरह से वहां से त्रेता से द्वापर से कलयुग में कलयुग की एंट्री हो गई। ठीक है, तो आपने जैसे कि इसमें बोला कि अश्वत्थामा जी का भी रेफरेंस दिया, उन पे भी हम क्वेश्चन बाद में आएंगे। तो उस टाइम पे जैसे कि हमने मूवीज में भी देखा है, सीरीज में भी देखा है कि जब हमारा द्वापर युग खत्म हुआ तो कली जो कैप्चर्ड थे बाय द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, वो रिलीज हो गए वहां से, रिलीज हो गए। तो उस टाइम से कलयुग स्टार्ट हो गया विद द एंड ऑफ यदुवंशीज, Yes. राइट। तो उस चीज का क्या रहा, जैसे आपने बोला कि राजा परीक्षित ने उनको बोला कि तुम कलयुग में जाके वास करो, बट ही वाज कैप्चर्ड बाय विष्णु अवतार, राइट। तो अब उसमें क्या लिंक है दोनों में? देखिए, अब एक युग खत्म होना है, उसका एक सर्कल तो बनेगा ही। अब द्वापर खत्म होना था, यदुवंशीज का अंत होना था, कृष्ण जी के बेटे के द्वारा कुछ ऐसी उस समय फॉर्मेशंस हुई, वो बहुत ज्यादा मदिरा पान कर रहे थे, गलत कर रहे थे, उनको कुछ ऋषियों के द्वारा श्राप मिला, है ना। तो उसके बाद वो खत्म हुआ, एक स्टेप खत्म होगा। जब एक इनकारनेशन होती है तभी न्यू स्टार्टअप आता है। न्यू स्टार्टअप के लिए कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। अगर उसका अंत आया तो ही आरंभ आया कलयुग का, उसके बिना आरंभ आ ही नहीं सकता था। हमारी लाइफ में भी अगर हम बात करें तो हमारे अंदर भी हम रोज सतयुग से भी निकल रहे हैं, हम त्रेता से भी निकल रहे हैं, द्वापर से भी निकल रहे हैं, और कलयुग से भी निकल रहे हैं। ये 24 घंटे में ही हम इसको फील भी कर पा रहे हैं। और इस समय अगर व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो भी मेरी बात को अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। कभी हम अपने आप में बिल्कुल ही एक सकारात्मक सोच में है, कभी हम पूरे 24 घंटे में एक ही चीज को लेकर बिल्कुल नेगेटिव प्रोसेस में भी है, नकारात्मक सोच में भी है। तो क्या या ये सिर्फ आउटर फॉर्म में नहीं, ये हमारे इनर फॉर्म में भी है। ठीक है, तो मैम अभी जैसे कि हमने देखा, सो कल्कि अवतार जब आएंगे या आ चुके हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट, तो उनसे पहले उनके बारे में हमें क्या जानना जरूरी है कि वो अवतरित क्यों होंगे? रीजन बीइंग, अगर हम देखें कि जो माइथोलॉजी में लिखा है कि जब सत्य का नाश हो जाएगा, ठीक है, जब चीजों को लोग संभाल नहीं पाएंगे, जैसे आपने मेंशन भी किया कि फीमेल डॉटर पर स्त्री पर नजर डालेंगे या बच्चों का सेफ नहीं होगा, जो कि हम व्यूअर्स करवाएंगे। आज भी हम देख रहे हैं, अभी कुछ रिसेंट न्यूज़ेस भी आई हैं ऐसी जिसमें जानवर भी सेफ नहीं है। तो उस चीज में क्या हम कली को पावर्स प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से, वेदर इट इज एन इनर कन्फ्लिक्ट और आउटर कन्फ्लिक्ट? देखिए, इसमें इनर एंड आउटर बोथ है। अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ इनर नहीं है, हमारे अंदर की दुनिया नहीं है, आंतरिक भी है और बाहरी भी है। हमें कोई भी इंसान, मैं हूं आप हूं, अगर मैं आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलूंगी तो हमारा बाहरी कंसेप्ट भी आ गया, इंटरनल भी आ गया। मैं कहूंगी आप मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो मीन मेरा इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आप कहोगे मैम मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे, तो आउटर प्रोसेस भी आ गया। कली जो है, पहले तो कलयुग का नाम ही डिफाइन करता है कली का युग, है ना। तो ये कली का युग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया हमें खराब नहीं कर रही है, उससे ज्यादा हम अपनी आंतरिक दुनिया से खराब हो रहे हैं। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस एक इंसान से इतनी कुछ ज्यादा बनती जा रही है ना, और अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चलता तो कलयुग का स्टार्टअप हो जाता है, जो कि हमारे घर से ही सबसे पहले हो रहा है। हम भाई भाई आपस में, भाई बहन आपस में, बाप और बच्चे, मदर डॉटर, किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए, कलयुग आपके घर से शुरुआत कर रहा है, ना कि घर के बाहर से। फिर हम बाहरी दुनिया में जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो राहु का युग है ना, ये जो मोबाइल, लैपटॉप्स, ये भी एक जो नई तकनीक या टेक्नोलॉजीज कह लो, अगर हम ठीक फॉर्म से यूज ना करें, वो भी यही है, कलयुग का ही एक पार्ट है। और अगर हम कहें कि
कलयुग एक्टिव है? नहीं, कल्कि भी एक्टिव है। हमने खुद क्या एक्टिव करना है वो हमारी आंतरिक दुनिया में है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने बोला कि हमारे अंदर ही कल्कि है, हमारे अंदर ही कली है। सो एज यू सेड कि वेदर इट इज आवर कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो कली है, वो कल्कि है, क्या है? आप जैसे आपने बोला इनर फॉर्म है हमारी, अब इनर फॉर्म में दोनों ही आ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा इस पे इलैबोरेट करेंगे? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, मैंने हमेशा से जो भी देखा है दुनिया में, हम क्योंकि रोज भांति-भांति के लोगों से, लोग क्या है, एनर्जीज है ना? आप लोग सब दिन इतनी रील्स देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं। एक इंसान क्या है? एक एनर्जी है जिसके अंदर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों चीजें हैं। जो कॉन्शियस माइंड है ना, वही कली है। क्योंकि हम किसी का अच्छा या बुरा कुछ भी करते हैं ना, हम सोच कर करते हैं। हम सोच रहे हैं, मीन्स वो कॉन्शियसनेस से हम कर रहे हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड से निकल कर आता है वो है कल। सबकॉन्शियस माइंड हमारा हमें सोचने नहीं देता। हमारे आंतरिक आवाज उठती है, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। हम या हमारे जो आपकी आत्मा आपको बता रही है ना, आज तुमने ये अच्छा करा। रात को जब हम अपने बेड पर आते हैं, निंद्रा अवस्था में आते हैं, आंखें बंद करते हैं, सबको पूरा दिन एक बार विजुअलाइज होता है ना? होता है, आप सबको भी होता है, सभी को होता है। जब हम बेड पर आते हैं, किसी को अच्छा कहा हो तो हम खुशी से हम फूले नहीं समाते। किसी को बुरा कह दिया हो, वो हमें रात को सोने नहीं देता। कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर पेन आता है। तो वो क्या है? वही तो कली और कल्कि है। वही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। यानी कि कली और कल्कि आपके अंदर है। आपके लिए गाइडेंस आपके अंदर बैठी है। आपके अंदर कल्कि है। जब आप कोई काम कर रहे हो, आपको आपकी आत्मा ने बता दिया ये तुमने अच्छा नहीं करा, तुमने उसको ठीक नहीं बोला। चाहे आपकी मेड हो, तो चाहे आपकी फादर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी डॉटर हो, हमने बोल दिया कुछ गलती से और आपके अंदर से आवाज उसी समय आ जाती है, बट हम इग्नोर कर देते हैं उस चीज को। और उसके साथ में ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगी, हम लोग पूरे दिन में कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिसमें हमारी आंतरिक आवाज हमें कहती है ये ठीक नहीं है, पर हम क्या कहते हैं, उसने भी तो करा था, उसका क्या रिजल्ट आया, वो तो ग्रो ही कर रहा है, कोई बात नहीं, हम भी करते हैं। तो इसमें क्या हुआ? आपने अपने कली को एक्टिव करा, आपने अपने कल्कि की आवाज को बिठा दिया। इसका मतलब कली और कल्कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप चाहते हैं कल्कि एक्टिव हो, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो और उसकी सुनना शुरू करो। इंट्यूशन सबके पास है। हम रील्स, पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजर्स या हर किसी के पास जा रहे हैं क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कली को कैप्चर करा चुके हैं। उसको बांध दिया है हमने, कल्कि को एक प्रिजन दे दिया है। समझिए इस पॉइंट को। तो अभी जैसे आपने बोला कि कल्कि अवतार और बाकी आपने युगों का नाम लिया, जैसे कि द्वापर हो गया, सतयुग हो गया, उसके बाद तो इन सब युगों में जो हमारे विष्णु थे, ही रीइंकार्नेटेड इनटू द फिजिकल फॉर्म। वेदर कल्कि इज आल्सो फिजिकल फॉर्म लाइक राम, कृष्ण, राइट? और इट विल बी जैसे आपने बोला कि हमारे सबकॉन्शियसनेस एक्टिव होगी एंड वी विल बी डूइंग थिंग्स ऑन आवर ओन। सो इस पे थोड़ा सा डालेंगे कि वेदर ही इज अ पर्सन विद अ वेपन्स or he is our subconscious mind which will be a guiding force to us कि yes this is wrong, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। it will help us to bifurcate those good and evil things। देखिए, इसके ऊपर अगर मैं कहना चाहूंगी तो अभी अगर वर्तमान को संभाल लिया तो फिर कल्कि को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब जब धर्म की हानि हुई है तो एक स्पेशल एनर्जी को आना ही पड़ा है धरती पर युग चेंज करने के लिए। अगर आप चाहते हैं धर्म की हानि ना हो, धर्म, मैं चारों धर्मों की बात कर रही हूँ, एक स्पेसिफाइड धर्म के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रही हूँ। हम सबको एक दूसरे के धर्मों को भी समझना पड़ेगा। किसी भी धर्म की हानि नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी भी धर्म की हानि हुई तो एनर्जी डेफिनेटली एक्टिव होगी, वो एक फिजिकल फॉर्म में होगी। जैसे कि राम जी आए थे जब त्रेता था, सतयुग में धर्म का बहुत प्रचार था, बस
प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए नरसिंह अवतार आए थे। उसके बाद अहंकार आया था, तो राम जी ने अहंकार यानी कि रावण का वध करा था, और उस समय सिर्फ छोटा सा एक पार्ट था। उसके बाद अगर हम बात करें द्वापर में 2 परिवारों के कारण ये सब कुछ हुआ। अब हम कलयुग पे बात करें, हमारे अंदर एक फिजिकल फॉर्म, जो सिंगल पर्सन के अंदर ही सब कुछ आ रहा है। हमें राक्षस अब अलग नहीं है, अब राक्षस और देव और दानवाद के अंदर ही। अगर आप चाहते हैं कल की एक फिजिकल फॉर्म में ना आए, अब वर्तमान को संभालिए। वर्तमान को संभालना है तो पहले खुद को संभालिए, फिर कल की शायद फिजिकल फॉर्म में ना आए। अगर आपने वर्तमान को ना संभाला तो कल की का आगमन, जैसे कि हमारे पुराणों में लिखा है, वो डेफिनेटली होगा। और फिर जो चीजें धरती पर आपने सोची भी नहीं है वो सब होंगी। युगों युगों से यही होता आ रहा है, जब जब धर्म की हानि हुई है। और आप सबने महाभारत में एक लाइन भी सुनी होगी, युगो युगो धर्मस्य, मतलब जब जब धर्म की हानि होगी परमात्मा का आगमन हुआ है, उसने अवतार लिया है और युग चेंज हुई। सो अभी आपने बोला कि हर धर्म जो है, आपने बेसिकली रेफरेंस दिया हर धर्म का। तो जब हम कोई भी पुराण पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे हिंदुओं का हो गया या मुस्लिम्स का हो गया, क्रिश्चियंस का हो गया, बाइबल, कुरान, सब में एक सेवियर का लिखा है, व्हेन हियर बेसिकली अर्थ विल फेस द थिंग, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही होनी शुरू हो जाएगी, द सेवियर विल कम। तो क्या वी कैन रेफर एवरी सेवियर एज कल्कि, और जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं मसीहा भी हैं एंड ऑल, देयर आर मेनी थिंग्स इनटू इट। तो क्या वो सभी हर रिलीजन का एक अवतार आएगा या अवतार आएगा, या सिर्फ कल्कि आएगा? देखिए, अगर हम बात करें, इसका जवाब सवाल में ही है, कल की यानी कि कल की, है ना। और कल युग चल रहा है यानी कि कली का युग चल रहा है। मसीहा तो एक ही है ना। एक ही सेवियर है। जब धरती पर धर्म आया था तो धर्म एक ही था। हमने उस धर्म में से अनेकों धर्म बना दिए। हमें एक ही धर्म फॉलो करना है, और धर्म है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना, और एक दूसरे को दुख ना पहुंचाना। परमात्मा ने धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाए, उसने एक सपोर्ट सिस्टम बनाया था, और हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया। सेवियर एक ही आएगा, और सेवियर हमने कल के ऊपर नहीं छोड़ना, यानी कि ये कल की बात नहीं है। जब आप आज की बात के ऊपर आ जाओगे तो फिर कल की बात होनी बंद हो जाएगी। यानी कि आज आप धर्म के सेवियर बनो, आज आप किसी धर्म को नीचा ना दिखाओ, आज आप धर्म को बाइफरकेट ना करो, आप समझो, सबको समझो, धर्म हम खुद ही हैं। हमें किसी को आगे लेकर जाना है तो हाथ पकड़ कर लेकर जाना है, और परमात्मा की यही नीति थी। परमात्मा जब जब आया है, महाभारत थी, परमात्मा ने सच का साथ दिया, और सच का साथ ही धर्म है। और इस समय हर चीज स्टार्ट कहाँ से हो रही? मिथ्या से हो रही है। कोई भी चीज है, हमने चाहे बिजनेस हो चाहे घर हो, हम ऐसे घुमाकर बात बोल देते हैं मैनिपुलेशन में, और वो मिथ्या बन जाती है। हमें लगता नहीं, हम कहते हैं कि जैसे मूवीज में आजकल, एक तो मूवीज में बहुत ही चीजें घुमाई हुई है, जो झूठ है ना, किसी का दिल ना दुखाए, वो झूठ नहीं है, पर वो झूठ है क्योंकि वो चीज मैनिपुलेट हो गई। सत्युग का मतलब ही क्या था? अब कलयुग के बाद सत्युग क्यों आना है? इसीलिए तो आना है क्योंकि इस समय झूठ का ही बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाएगा, मिथ्या ही मिथ्या रह जाएगी। तो सेवियर की बात करें तो हाँ, अगर आपने आज वर्तमान ना संभाला तो एक सेवियर जरूर आएगा जो सत्य को संभालने वाला होगा। वो जरूरी नहीं है, हर धर्म से नहीं आएगा, एक सेवियर आएगा जो सब धर्मों को संभालेगा। ठीक है, तो मैम अभी एक जो हमने सुना है कि जो कल की अवतार होगा वो सफेद घोड़े पे आएगा, श्वेत अश्व जिसको बोल देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सफेद घोड़े पे आएगा, हमारे हर पुराण में लिखा है, हमारे हर धर्म के ग्रंथ में लिखा है कि कल की अवतार आएंगे, देवदत्त नामक सफेद घोड़ा होगा, है ना। अगर आपको पता हो तो मुरादाबाद में शांबल गांव में, जो कि यूपी में है, वहां पर कल की मंदिर बनना भी शुरू हो गया है।
और वहां पर लोगों ने पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। 2024 में मोदी जी की उसकी स्थापना भी शुरुआत कर दी है। तो उनका आना कहीं ना कहीं निश्चित तो है, क्योंकि आज तक ग्रंथों में लिखी हुई बात मिथ्या नहीं हुई है। इसका मतलब कल्कि का आना भी निश्चित है। उनके हाथ में एक तेज तलवार होगी, सफेद घोड़े पर होगा, और उसके तेज इतना होगा कि हम उनकी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। कल्कि का आना भी निश्चित है और ये एक मिथ्या बात नहीं रहेगी। और उसके बाद शांबल गांव जो कि यूपी में है, वहां पर होगा सुमति नामक स्त्री जो उनकी माता होंगी, और 7 चिरंजीवी उस समय एक्टिव होंगे जो कि युगों युगों से कल्कि के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और वो उस समय कल्कि को इस कलयुग के अंत में, यानी कि जो कि इस समय बहुत गलत गलत चल रहा है, हर चीज में लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, वो सब चीजों को अंत होगा। टेक्नोलॉजीज खराब कर रही है, उन सब चीजों का अंत होगा। और ये जो 7 चिरंजीवी हैं, कल्कि को इस युग को खत्म करने में हेल्प करेंगे। अब जैसे कि मैम आपने एक बोला कि कल्कि का मंदिर बन रहा है, सो टिल नाउ कल्कि इज अ मिथ, राइट? बिकॉज जब उसकी फिजिकल प्रेजेंस होगी देन जैसे कि हमारी अभी टेंडेंसी है, हमारी नेचर है, व्हाट वी कैन सी वी कैन बिलीव ऑन दैट, राइट? तो क्या वो मंदिर बनाना एक पॉलिटिकल स्टंट है या क्या है? अच्छा, अब मैं आपकी बात से ही बात निकालूंगी। आपने कहा व्हाट वी कैन सी, है ना? क्या आप अपनी आंखें देख सकते हैं? शीशे में यस। शीशे में ना, वो एक राहु हो गया, है ना? क्या प्रूफ है कि जो शीशे में दिख रहा है वही आप है? वी कैन से द कैमरा आल्सो, कैमरा में जब हमारी फोटो आती है वो भी राहु आ गया ना। हम खुद अपनी आंखें देख सकते हैं, नहीं, हम खुद एक फिजिकल फॉर्म में, शीशा नहीं है, कैमरा नहीं है, नहीं देख सकते। पानी में हम अपनी शक्ल देख सकते हैं खुद देख सकते हैं आंखों से, राइट? अपने आप की आंखें, नहीं, अपने आप के सिर के बाहर, खुद फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। ये तो एक प्रोसेस, माध्यम आ गए, ये माध्यम है। अगर माध्यम ना हो तो क्या आप देख सकते हैं? नहीं, नहीं देख सकते ना। ऐसे ही अगर हम बात करें कल्कि के बारे में, आपने कहा क्या वो मिथ है? कभी कोई कहता है नहीं है ना? तो क्या हम इसके ऊपर बिलीव करें ना करें, आपका यही सवाल है ना? हमें इसके ऊपर भी बिलीव करना पड़ेगा। हम मंदिर में, आप मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हाँ हैं, जी। है ना? तो जो वहां पर एक परमात्मा की प्रतिमा है, आपने क्या उनको फिजिकल फॉर्म में देखा है? नहीं, रात को डर लगता है, भय लगता है, क्या आपने उनको फिजिकल फॉर्म में देखा है? नहीं, नहीं। इसी तरह से कल्कि अवतार को अभी तक किसी ने फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, पर हम अपने ग्रंथों को गलत भी नहीं कह सकते। अगर ग्रंथों में लिखा गया है तो डेफिनेटली वो एक मिथ नहीं है। वो एक, अगर शुरू से ये चलता आ रहा है और हमें हमारे संस्कारों में, हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें पूजा सिखाई गई, और रात की ये जो भूतों प्रेतों की एनर्जी जो लोग बिलीव करते हैं, उनसे एक भय सिखाया गया, उसी तरह से कल्कि भी एक फॉर्म है जो कि एक पॉजिटिविटी की फॉर्म है, जिससे अगर लोगों को भय ना कराया गया तो बहुत ज्यादा एक डर का माहौल बहुत जल्दी एकत्रित हो जाएगा। जो कि कलयुग का युग है 4,32,000, अभी तो सिर्फ 5500 ईयर्स हुए हैं और कलयुग बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। हर इंसान एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, हर इंसान को पब्लिसिटी, नेम फेम आगे बढ़ने के लिए अगर किसी की पीठ पे भी पांव रखना पड़ रहा है वो रख रहा है, अपना सेल्फिश मोटो कर रहा है। तो एक भय तो चाहिए ना, आप उसको भय का नाम दो, एक सकारात्मक सोच का नाम दो, वो आपके ऊपर है। और इसी में जो सेकंड क्वेश्चन था, वेदर द कल्कि मंदिर इज अ पॉलिटिकल स्टंट और नॉट। देखिए, ये अपनी अपनी सोच के ऊपर है। जो तो अगर हम कहे जिस भी पार्टी ने बनाया है, अगर आप उसके फेवर में होंगे तो आप तो कहेंगे कि वाह 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 वाह, अगर आप उसकी फेवर में नहीं है तो आप पॉलिटिकल स्टंट कहेंगे। इसके ऊपर तो मुझे लगता है हमें फोकस करना चाहिए कि हमें एक एनर्जी मिल रही है जिसके माध्यम से हम नकारात्मकता या एक भय खत्म कर सकते हैं।
अब इसी में मेरा एक और क्वेश्चन है, वेदर मंदिर बनाना जरूरी था? बिकॉज अगर मैं बात करूं, हमने ये भी पढ़ा है कि जब हमारा रिलीजन बिकना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी चल भी रहा है, देयर आर टू मेनी फॉर्मेट्स जहाँ पे आप बहुत पैसा करते हैं। अब एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ मैं कि शिरडी, अगर आप देखेंगे साईं बाबा जब थे तो वो बहुत गरीब थे। मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। एक टाइम था लोग ज्ञान देते थे ना, फ्री में देते थे। आजकल के मैं कहना नहीं चाहूंगी, आपको कट करना होगा कर देना, कथावाचक कथा करने के ही कितने कितने पैसे ले रहे हैं, ज्ञान फ्री में नहीं मिल रहा। पॉइंट टू बी नोटेड। हर चीज बिक रही है, यही तो कलयुग का पसारा है। और आपका कहना है क्या इस समय में कल्कि का मंदिर बनाना क्या जरूरी था? हाँ, बिल्कुल जरूरी था, ताकि एक फॉर्मेशन लोगों को दिखे कि ये चीज आएगी, रोक लो। नहीं रोकोगे तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस चक्रव्यूह में आ जाओगे। उस ज्योग्राफिकल जो प्लैनेटरी पोजीशन है, आप उसमें आ जाओगे। नहीं तो बाद में पछताने से अच्छा है वर्तमान को संभाल लो। तो मैम एक चीज आपने मेंशन करी थी, शांबल ग्राम, राइट? तो शांबल का जो मतलब है दैट इज प्योरिटी, जहाँ पे यू विल फाइंड पीस, प्योरिटी। सो वेदर इट इज अ लोकेशन यूपी और एट समवेयर अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे प्योरिटी आपको मिलेगी, उनका जन्म वहां पे होगा। देखिए, हमारे ग्रंथों में तो यूपी के अंदर, शांबल के अंदर ही वहां पर लिखा गया है कि कल्कि अवतार आएंगे, ठीक है ना। बाकी बात करें प्योरिटी की, प्योरिटी अपने अंदर लाइए। कल्कि मंदिर बनाने का या कल्कि के बारे में बात करने का आजकल बहुत रील्स, पॉडकास्ट चल रहे हैं। इसका मतलब अभी भी इतना कलयुग नहीं आया। अगर आपने खुद की प्योरिटी एक्टिव कर ली तो आपके लिए उस मंदिर में जाकर माथे टेकने से ही आपके अंदर सबकॉन्शियसनेस एक्टिव हो जाएगी और आपको कल्कि अवतार को धरती पर लाने के लिए नहीं उनको आना पड़ेगा। आप खुद ही अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस टू द सेफेस्ट जर्नी। नहीं तो ऐसा अंत आएगा, ऐसा दर्दनाक अंत आएगा, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, कलयुग का अंत होगा। नहीं तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन ले आओगे तो इसी अंत के साथ ही सतयुग हम लोगों से ही शुरू हो जाएगा। सर ऐसा भी है कि आज से पहले समय में पार्शियल कल्कीज आए हैं जिन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। पार्शियल कल्कीज तो चलते ही रहते हैं, जैसे कि हमारे 1947 की जंग में भी, है ना, हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स एक्सेट्रा हुए, हम एक का नाम नहीं लेंगे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए, या अभी भी बहुत से लोग जो कि दिख नहीं रहे हैं बट फाइट कर रहे हैं, धर्म के लिए भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल सब चीजों के लिए कर रहे हैं, वो पार्शियल कल्कीज ही हैं। यार हम भी इस माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। एक तरह से हमारे अंदर भी जो कल्कि बैठा है, हर एक के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, हर एक के अंदर एक आत्मा के अंदर परमात्मा है, वही तो कल्कि है। तो वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ पार्शियल कल्कीज ओनली। सो हम ये कह सकते हैं कि जो एनजीओज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, some are for views, some are genuinely helping the people. आपको पता था मैं ये पॉइंट कहूंगी। So जो एनजीओज आ गए, तो एनजीओज में हम कह सकते हैं कि देयर पार्शियल कल्कीज, जो कि जानवरों को भी हेल्प करते हैं, जो वृद्ध अवस्था में है उनको भी हेल्प करते हैं, जिनको बच्चे छोड़ गए हैं जैसे वृद्ध आश्रम हो गए, या जिन्होंने एनजीओज खोले हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू द वर्ल्ड, दोज आर हेल्पिंग द नीडीज, बट सम आर डूइंग इट फॉर व्यूज, some are doing it for money, and some are doing it for grand, but some are doing it genuinely. जो जेन्युइन होंगे ना, हमारे हर ग्रंथ में भी लिखा गया और हमारे संस्कारों में भी सिखाया गया है कि दान पुण्य वही जो एक हाथ से दिया गया हो, दूसरे को पता ना चले, है ना। जो जेन्युइन है ना वो कहीं नहीं दिखेंगे, जो दिख रहे हैं ना कहीं ना कहीं उनमें अभी भी कली का वास है। बेसिकली हम कह सकते हैं जो दिखता है वही बिकता है। वो अब मैं इसके ऊपर क्या ही कहूँ, बट हाँ बिल्कुल जो दिखता है वही बिकता है। और आपने खुद ही इस क्वेश्चन के पहले एक बात कही थी कि जब धर्म क्या है, किसी की हेल्प करना,
किसी को सुख पहुंचाना, किसी की बाजू पकड़ कर लेकर जाना, रोते को चुप कराना, स्त्री की हानि ना होने देना। अगर ये चीजें बिक रही हैं तो कली का वास है, और अगर आप इसको साइलेंटली इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपके अंदर कल की है। ठीक है मैम, तो अभी एक मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पे, जो कि आई गेस सबको जानने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, कि क्या कल्कि अवतार ले चुके हैं या अभी लेना बाकी है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक यही है। अगर मैं बात करूं, हम बहुत से रील्स एंड पॉडकास्ट में कहा जा रहा है कि कल की अवतार ले चुके हैं, पर मेरा मानना है अभी 4,32,000 में से सिर्फ 5500 साल ही हुए हैं। मुझे लग रहा है अभी कलयुग का फर्स्ट फेज चल रहा है। अभी कम से कम 32,000 साल तो होने दीजिए, उसके बाद कल की फिजिकल फॉर्म में आएंगे। अभी कल की जो है हमारे अंदर ही है, अभी कल की बाहर नहीं आए हैं फिजिकल फॉर्म में। अभी क्या, जैसे कि मैंने आपके यहाँ पॉडकास्ट करने आना था, आपने तैयारी शुरू कर दी, आपको मेरी प्रेजेंस फील होने लग गई। अभी प्रेजेंस हम लोग इंटरनली फील कर रहे हैं, अभी उनका आगमन फिजिकल फॉर्म में नहीं हुआ। आपके घर पे किसी ने भी आना हो, आप उनकी तैयारी शुरू कर देते हैं इन फिजिकल फॉर्म नहीं, बट उनके लिए खाना पीना हर चीज। अब अगर आपकी तैयारी ना हुई हो तो वो चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप लोग तैयारी कर रही हैं, कहीं ना कहीं कलयुग या कल की दोनों में से किसको लाने की, आप इसके ऊपर विचार करिए। अगर आप लोगों ने इस पर विचार ना करा और कल्कि को धरती पे आना पड़ा, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। पर जब ब्रह्मांड खत्म होगा तो जल और वायु सब प्रदूषित हो जाएंगे। फिर 12 सूरज निकलेंगे, 12 सूरज, जिसके ताप से धरती बंजर हो जाएगी। एक सूरज की जो गर्मी हम लोग सह नहीं पाते, 12 सूरज निकलेंगे, तांबे जैसा धरती का रंग हो जाएगा। उसके बाद फिर बहुत ही सालों तक, 100 सालों तक विष्णु भगवान जी ने बारिश करनी है, फिर एक बीज पुंगरेगा, फिर सतयुग का आगमन होगा। पर इन चीजों का बीज अपने अंदर ही आप एक्टिव करिए, ताकि कल ही ना एक्टिव होके कल की एक्टिव हो और उनको फिजिकल अपीयरेंस में ना आना पड़े। आपका अपना ही कल की इस धर्म की रक्षा करें। So ma'am, this is it for today's podcast. So friends, अभी हम ये एपिसोड को यही खत्म करते हैं, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे सेम मैम से ही, एंड द टॉपिक विल बी इल्यूमिनाटी। सो आई एम गिविंग यू द हिंट कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नॉट हिंट, आई एम गिविंग यू द प्रॉपर नेम फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट, दैट इज इल्यूमिनाटी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे विच इज लिंक्ड टू दिस कल्कि ओनली, और इसका फ्यूचर क्या है, कैसे है, इल्यूमिनाटी क्या है, आपका एक्सपीरियंस हुआ है इल्यूमिनाटी के साथ, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बिकॉज हमें कुछ सुनने में आया है कि मैम एंड इनकी फैमिली का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इनके टच में आए थे, बट कैसे आए, क्यों आए, कब आए, क्या रीज़न था, उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो अभी आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।